ये है चैप्टर 7वां, जीनियस की कीमत, जो सिर्फ आपके लिए है। घर में खामोशी थी, और यह खामोशी डरावनी थी। बस एक हल्की सी आवाज थी, ईजी क्राउन की, जो मीरा के सिर पर चमक रहा था। लेकिन उसकी आंखें, वो चौंकी हुई थी, डरी हुई, कांपती हुई। फिर उसके सिर पर लगे स्पीकर से निकली एक टूटती बिखरती आवाज, मम्मी जी, प्लीज फोन उठाइए, आरव को कुछ हो गया है। मीरा ने आरव की मां को फोन किया, एक पुरानी तस्वीर के सहारे, मोबाइल के उस फीचर से जो चेहरे पहचान कर कॉल करता था। आरव की मां उस समय बहुत दूर थी। दूरी ने जज्बातों को कभी नहीं तोड़ा था, लेकिन हकीकत ने उन्हें अलग जरूर कर दिया था। फोन उठा। मीरा बेटा, क्या हुआ? आरव, वो गिर गया है, वो उठ नहीं रहा, सांस ले रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। प्लीज जल्दी आइए। कुछ पलों की चुप्पी, फिर एक गहरी सांस। मैं आ रही हूं। आरव की मां पागलों की तरह दौड़ती हुई घर पहुंची। अंदर जो देखा, उसे देखकर उनका दिल बैठ गया। मीरा बिस्तर पर चुप थी, और आरव जमीन पर मीरा के पास बेसुध पड़ा था। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज, बस एक टूटा हुआ शरीर और थमी हुई सांस। उन्होंने शोर मचाया। गांव के कुछ लोग दौड़े। गांव का एक ही डॉक्टर था, लेकिन वह भी किसी और गांव गया हुआ था। आरव के पिता भी आ चुके थे। हम इंतजार नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। आरव को उठाया गया, कार में डाला गया। ड्राइवर कुछ नहीं बोला, बस गाड़ी स्टार्ट की और रफ्तार ऐसी दी कि जैसे सड़कें भी उसके दर्द को समझ गई हों। 2 घंटे की दूरी, लेकिन कार 1 घंटे में अस्पताल पहुंच गई। अंदर अफरा तफरी मच गई। नर्सें इधर उधर दौड़ने लगीं। ऑक्सीजन, स्ट्रेचर, दवाइयां। मीरा के बिना आवाज वाले आंसू जैसे कमरे की हवा में घुलने लगे। आरव की मां बिखर गईं। ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन आरव के पिता ने उन्हें थामा। नहीं, ये आरव की जिंदगी है, और मीरा ने ही उसे जीने की वजह दी थी। डॉक्टर बाहर आया। बाप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसका है? मेरा है, मां बोली। लेकिन पिता बोले, उन्हें शुगर है। एक पल की खामोशी, फिर ड्राइवर ने हिचकते हुए कहा, मेरा है, बी पॉजिटिव। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। तुम्हें यकीन है? हाँ, है। डॉक्टर उसे तुरंत टेस्ट के लिए अंदर ले गया। वक्त जैसे जम गया। फिर आरव की आंखें खुली। उसकी फूटी फूटी सी आवाज आई, मीरा, मीरा कहाँ है? कोई कुछ नहीं कह पाया। आरव ने उठने की कोशिश की, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। उसके पिता ने उसकी ओर देखा। मीरा, वो तो अब तक अकेली है। सबकी याददाश्त में जैसे बिजली कौंध गई। मीरा 2 दिन से घर पर अकेली है। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मीरा, जो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, जिसे खाना खिलाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, उसे वे भूल गए थे।